हाँ, तो क्लास 9th के स्टूडेंट, आज बेटा हम आपकी एक्सरसाइज 6.3 के एक थ्योरम और 3 क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो होगी, उसके बाद आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, जरूर आती है और बहुत सिंपल सी है, चुन्नी मुन्नी सी थ्योरम है, चुन्नी मुन्नू सा है छोटा सा। प्रूव दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम बचपन से पढ़ता है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, वो मेरे को प्रूव करना है। तो मैंने क्या करा, एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में एक ट्रायंगल बनाया, यहां लिखा ए, यहां लिखा बी, यहां लिखा सी। मैंने आपको ज्योमेट्री में एक चीज बड़े ध्यान से बताई कि स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पहला स्टेप आता है गिवन, तो गिवन में हमारे पास जो दे रखा वो आएगा। तो गिवन में ट्रायंगल ए बी सी। टू प्रूव, मेरे को यहां पर प्रूव क्या करना है सर? प्रूव करना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम क्या होता है? 180। ये सबको पता चल गया, गिवन है और दे रखा है। कंस्ट्रक्शन होगी यहां पर एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगी सर? देखते हैं जरा। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? मैं एक पैरेलल लाइन खींच लूंगा बीसी के, यानी मैं एक ऐसी लाइन खींचूंगा जो किसके पैरेलल होगी? बीसी के, और इसका नाम दे देंगे, मैंने नाम दे दिया एम एन। तो मैं यहां लिखूंगा ड्रॉ एम एन पैरेलल टू बीसी। ये दो डंडे जो होते हैं ये पैरेलल का साइन होता है, एम एन पैरेलल, दो डंडे लगा दो खटाक से पैरेलल। अब इसका प्रूफ करते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ी इजी थ्योरम है। तो हम इसका क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। प्रूफ मतलब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहां करा देता हूं, आपको सामने नजर आ जाएगा। देखो जी भैया, ये वाला जो एंगल है ये मैंने मान लिया 1, ये वाला जो एंगल है ये मैंने मान लिया 2, और ये जो बीच का एंगल है ये मैंने मान लिया 3। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि ये एक जेड बना रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जेड, नहीं पता तो आप बेसिक की वीडियो जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। ये 1 और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, जो जेड में बनते हैं। जेड मैंने बताया था ये पैरेलल लाइन, ये और ये। तो मैं यहां लिखूंगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी, और यहां लिख दूंगा ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। इधर से अगर मैं बात करता हूं तो ये 2 और ये सी, ये भी हमारे पास इक्वल होगा। तो मैंने लिख दिया एंगल 2 इक्वल टू एंगल सी, और ये भी अल्टरनेट एंगल है। अब किसी लाइन में, ये पूरी एक लाइन बनी, इस लाइन में जो एंगल बनेगा वो 180 होगा, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है एम एन। तो मैं यहां लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, और इसको लिखते हैं एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एलपी नहीं लिख सकते, लीनियर पेयर। ये ध्यान रखना, अगर नहीं पता क्यों तो बेसिक की वीडियो देखो जी, साथ साथ प्रमोशन बेसिक की वीडियो का। अब एंगल 1 की जगह मैं लिख सकता हूं एंगल बी, तो यहां लिख दिया मैंने एंगल बी, क्योंकि 1 किसके बराबर है? बी के बराबर है। एंगल 2 की जगह मैं लिख सकता हूं एंगल सी, क्योंकि 2 किसके बराबर है? सी के बराबर, हम प्रूव कर चुके हैं, यहां लिखा सी। और एंगल 3 का नाम, ये वाला एंगल है, इसका नाम मैं ए दे सकता हूं, तो यहां लिख दिया एंगल ए इक्वल्स टू 180, ठीक है। और ज्योमेट्री में रीजन भी आता है, मैं लिखूंगा कि मैंने एंगल 1 और इक्वल टू बी बना रखा है और एंगल 2 सी बना रखा है, और यहां पर आएगा प्रूव्ड अबव। हम कहां प्रूव कर चुके हैं? अबव। सर ये क्यों आया? क्यों आए बच्चे? क्योंकि 1 को मैंने बी लिखा, 2 को मैंने सी लिखा। क्यों लिखा? ये देना पड़ता है ज्योमेट्री में। तो मैं ये थोड़ा सा आपको ऐसे एडजस्ट कर देता हूं। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर मैं प्रूव कर चुका हूं 1 को बी, 2 को सी। अब इसको थोड़ा एडजस्टमेंट में लिख दो, थोड़ा सुंदर सा बना दो। कैसे? पहले लिख दो एंगल ए, फिर लिख दो एंगल बी, फिर लिख दो एंगल सी इक्वल टू 180, आगे पीछे करके लिख दिया, है ना। और लास्ट में आता है हैंस प्रूव्ड। कितने नंबर मिलते हैं हैंस प्रूव्ड के? आधा नंबर कटता है, मिलने की बात छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ तो बेटा ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी 8.3 का। ये डायग्राम दे रखा है, गिवन है एस पी आर एंगल 135। एस पी आर को ढूंढे, एस पी आर, एस पी आर मतलब ये वाला एंगल है 135। पी क्यू टी, पी हमारे पास ये रहा, पी क्यू टी एंगल बीच में लिखा जाता है, ये वाला एंगल है 110। फाइंड करना है पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला एंगल पी आर क्यू, या लिख दो क्यू आर पी, एंगल को हमेशा बीच में लिखते हैं, ये निकालना है। तो जिसमें हमें निकालना होता है उसमें आता है सॉल्यूशन। प्रूफ किस में आता है? जिसमें हमने प्रूफ करना है,
टू प्रूव वाले में आता है प्रूफ, इसमें आएगा सॉल्यूशन। अब देखो जी बच्चों, ये 110 है ना बेटा, इस एंगल का नाम हम लिख देते हैं एंगल 1। कैसे रहेगा? इसका नाम लिख देते हैं 2, इसका नाम हम कर देते हैं 3 और इसका नाम कर देते हैं 4। नेमिंग करने से क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। तो मैं यहां लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां पर आ जाएगा लीनियर पेयर। सबको पता चल गया होगा, एक लाइन में बने हुए एंगल टोटल होते हैं कितने के? 180 के। एंगल 1 ये मान रखा है, एंगल 2 ये मान रखा हमने, तो 1 की जगह बेटा उसका वैल्यू आ जाएगा 110 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। कहां से आई? देखो एंगल 1 110 का दे रखा है। अब मैं 2 निकाल दूंगा, ये अंदर वाला जो एंगल दिख रहा है ये वाला आपको, ये लो मैं सेडिट कर देता हूं, अब तो दिख ही गया होगा। ये जो एंगल निकाल रहा हूं मैं एंगल 2, तो कैसे निकलेगा? एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 110, यानी मेरे पास एंगल 2 की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। डन सर, इधर से निकला। इधर से ये फोर्थ वाला एंगल निकाल देते हैं, ट्रायंगल के अंदर वाला, ये जो फोर्थ, ये डार्क जो मैंने कर दिया है, तो मैं यहां पे भी वही कर रहा हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री एलपी। एलपी मींस लीनियर पेयर, सही समझे आप। एंगल 3 की जगह 135 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। अगर मैं यहां से एंगल 4 निकालता हूं तो 180 माइनस 135, एंगल 4 मेरे पास कितना आ जाएगा? 45। करेक्ट, बिल्कुल सही, एंगल 4 आ गया बेटा। अब बेटा इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, यानी इन ट्रायंगल PQR, PQR में ये एंगल 2 है, एंगल 2 मान रखा है, ये एंगल 4 है, 4 मान रखा है, और ये एंगल R लिख दो, R लिख दो या इसका नाम दे दो 180। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। हमने अभी अभी पढ़ा कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180। इसको थ्योरम का ऐसे भी लिख देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, इस थ्योरम का नाम ऐसे भी है, ठीक है। तो एंगल 2 की जगह क्या आ जाएगा? 70, एंगल 4 की जगह क्या आ जाए? 45 प्लस एंगल R इक्वल टू 180। सबको क्लियर होगा? एंगल 2 की वैल्यू 70, एंगल 4 की वैल्यू 45 प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 115 आया, प्लस एंगल R इक्वल टू आ गया 180। इट मींस एंगल R इक्वल्स टू 180 माइनस 115। अगर मैं 180 में से 115 माइनस करूंगा तो बड़े बच्चे आप आराम से कर सकते हो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 65। सो दिस इज योर आंसर। जो एंगल R था वही PRQ है, तो लास्ट में लिख भी सकते हो एंगल PRQ इक्वल टू 65। क्या आप यहां पे हेंस प्रूफ लिखोगे? नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन था। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। उसमें बोल रहा है एक ट्रायंगल दे रखा है, डायग्राम XYZ दे रखा है बेटा। इसमें एंगल X दे रखा है 62, एंगल Y 54, एंगल X इक्वल टू दे रखा है 62, एंगल XYZ मतलब Y वाला एंगल दे रखा है 54। ये दे रखा बेटा YO एंड ZO आर बाइसेक्टर। YO इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर वो होता है जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। एंड ZO इज आल्सो बाइसेक्टर। ये ZO भी हमारे पास क्या है? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। दो बाइसेक्टर होते हैं, लाइन बाइसेक्टर लाइन को इक्वल पार्ट में करे, एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को इक्वल पार्ट में करे। तो ये एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये छोटा अंदर वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरा जो है बाइसेक्टर है, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये। इस छोटे को मैं एंगल 1 मान लेता हूं, दिख रहा होगा आपको। ये अंदर वाले को मैं मान लेता हूं 2, क्योंकि मेरे को निकालना है OZY। ये जो मैंने 2 माना ये निकालना है एक, ये वाला, ये अंदर वाला, ये लो जी डार्क हो गया, ये निकालना है, और YOZ ये निकालना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका हम करेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि हमने फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू होगा 180। रीजन बताओ सर। रीजन, एंगल सम
प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल x की जगह वैल्यू है सर 62, एंगल y की वैल्यू है 54, तो एंगल z हम यहां से निकाल सकते हैं सर। ये ऐड करेंगे 116 प्लस एंगल z इक्वल टू 180। एंगल z आएगा बेटा 180 माइनस 116। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आई सर 64, z आ गया। सबको यहां तक क्लियर होगा? अब ये जो एंगल 2 है जो हमें निकालना है, ये इसका हाफ है, बाइसेक्टर है, तो एंगल 2 जो होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल z। क्यों हाफ हुआ? ये पूरे का बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, तो ये जो एंगल है पूरे का क्या हो जाएगा? हाफ। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ, और यहां पर क्या है 64, और यहां पर एक गिवन है। क्या गिवन में लिखोगे कि YO इज बाइसेक्टर, YO जो है वो यहां पर आप लिख दोगे कि गिवन है हमारे पास क्या कि ZO बाइसेक्टर है, ZO इज बाइसेक्टर। आप लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसका बाइसेक्टर है? एंगल Z का। ये रीजन लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। एंगल 2 आ गया 32, 2 आ चुका है जो हमें निकालना था। अब इस 2 का नाम क्या है सर? OZY। देखो यही निकालना था, OZY। तो एंगल OZY आ चुका है सर 32। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा। फिर बताता हूं, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z 180 होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। x की जगह रखा 62, y की जगह रखा ये दे रखा था 54, तो z इक्वल टू 180। यहां से z आ गया 64, सबको एक साइड ले जाके। अब मेरे को ये अंदर वाला निकालना था, ये बाइसेक्टर दे रहा था जो दो एंगल को दो टुकड़े कर रहा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो आएगा एंगल 2, ये हाफ आ जाएगा z का आधा होगा क्योंकि दो इक्वल पार्ट है, तो 64 का हाफ आ गया 32। अब निकालना है सर मैंने ये वाला, तो ये वाला कैसे निकलेगा जरा देखें। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल YOZ इक्वल टू अगेन 180। इस वाले ट्रायंगल में लिया मैंने, कौन से में? OYZ। यहां लिख सकते हैं हम, इस वाले मार्कर से लिख देता हूं, इन ट्रायंगल OYZ इसमें ले लिया हमने। तो इसमें तीनों एंगल 1, 2 और ये 180 हुआ। एंगल 1 कितने का होगा? ये पूरा 54 है, तो 54 का आधा हो गया, पूरा 54 है, उसका बाइसेक्टर आधा कर दो, तो 54 का आधा मेरे सारे बच्चों को पता है 27। एंगल 2 हम निकाल चुके हैं, कितने का है? 32 प्लस एंगल YOZ इक्वल्स टू 180। इनको ऐड करेंगे तो 7 to 9 59 प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180। एंगल YOZ आएगा 180 माइनस 54। एंगल YOZ इक्वल्स टू 10 में से 6 आया, 7 में से 5 गया 2, 126। तो ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चन, आपने अच्छी तरह से करने हैं। इसके बाद ज्यादा क्वेश्चन अगली वीडियो में कराऊंगा क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो जाएगी। पढ़ते रहो, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने ऐसे बच्चों के अंदर जुनून देखा, बहुत अच्छे बच्चों के अंदर जुनून है। मेरे पास कई बच्चे गांव से जुड़े हैं, जो गांव से जहां नेटवर्क नहीं आता और वो स्पेशल तौर पे बोलते हैं कि सर हम यहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ते रहो बेटा, पढ़ाई का जुनून डालो। ऐसे नहीं होगा, देखो पता नहीं कब आपका पढ़ाई शुरू होगी। इस साल आपको बहुत पैसे लॉस हो चुका है। क्लास 9 से ही बेस बनने लग जाता है। अगर आप कुछ इंजीनियरिंग करना चाहते हो, एनडीए में जाना चाहते हो, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हो, कुछ अच्छी पढ़ाई करने चाहते हो, तो बेसिक कंसेप्ट 9 से क्लियर होने चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो गए। अरे उन बच्चों के बारे में समझो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखे हैं और दिन रात जाग रहे हैं। मैंने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे बच्चे देखे, उनकी आंखें सूज जाती पढ़ पढ़ के। सक्सेसफुल, जिस दिन सक्सेसफुल हो गए ना, टॉप, सारी दुनिया आपको जान जाएगी।